नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जिंदगी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, साथ में इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके दोष हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाते हैं। ये किस तरीके से इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इन सभी तमाम टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो मैं जेई एस्पिरेंट साथ में डिप्लोमा स्टूडेंट्स और आईटीआई स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तीनों ही तरीके के स्टूडेंट आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। बाकी जो भी यहाँ पे मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा अपने हैंड नोट से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसे देख करके आप अपने हैंड नोट्स भी बना सकते हो। साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। पहले इसकी थोड़ी सी बुनियादी बेसिक समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, अभी आप लोगों ने अपने गांव के घरों में जाते होंगे या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कुछ इस तरीके का एक डिवाइस रखा होता है। ये जो डिवाइस रखा है इसको साहब हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर कहते हैं। जो स्टेबलाइजर हमारे घर में रखा है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि अगर हमारे घर में जो सप्लाई है वो तेज आ गई, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, एक लेवल पे लेके आएगा। मतलब अगर आपके घर में 230 वोल्ट की डिवाइस रखी हुई है, आप इनको ऑपरेट कराना चाहते हो, तो ये क्या काम करेगा कि अगर मान लो 250 वोल्ट आपके घर में अचानक से आ गई, तो इस 250 को क्या करेगा, 230 में बदलेगा और जो भी आपका अप्लायंसेस रखा हुआ है उसको सप्लाई दे देगा। अब गलती से अगर 250 की जगह में 190 आ गई, 190 वोल्ट आ गई, तो भी ये क्या करेगा, 190 को अगेन ये 230 में कन्वर्ट करेगा और आगे फिर अप्लायंस को दे देगा। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी आपका वोल्टेज कम या ज्यादा जैसा भी आया, किसी भी प्रकार का आया ना, तो उसको ज्यादा या कम करके 230 पे ला करके आगे अप्लायंस को भेज देता है। तो ये जो काम कर रहा है स्टेबलाइजर, ये काम किसकी वजह से कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है जरा यहाँ पे समझना। ऑटो ट्रांसफार्मर इन विच अ पार्ट ऑफ अ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज कॉल्ड एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ये तो हो गई हमारी टेक्निकल भाषा, और बाकी जो हमने अभी प्रैक्टिकली लैंग्वेज समझा वो भी आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन हो जाएगी। देखो, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि सेम ट्रांसफार्मर वर्क एज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है, एक तरीके से स्टेपलाइजर कह सकते हो, या फिर स्टेपलाइजर के अंदर क्या होता है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे जो सप्लाई होता है उसको हमारी नीड के अकॉर्डिंग अप या डाउन करके हमें ये दे सकता है। क्लियर? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये मेनली हमारा वर्क होता है, किसी भी सप्लाई को अप या डाउन करके हमारी नीड के हिसाब से ये दे देता है। अब ऑटो लगाने का सेंस क्या बन रहा है, ऑटो लगाने का सेंस ये बन रहा है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज कर सकता है, ये चीज अपने आप करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर हो गया? बाकी यहाँ पे ये जो मैंने बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है इसे भी जरा समझ लेना कि अ ट्रांसफार्मर इन विच अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज कॉल्ड एन ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो, अभी तक की हमने जो ट्रांसफार्मर समझा है उसमें क्या समझा कि इस तरीके से एक हमारी योक होती है। क्लियर? इस तरीके से योक होती है, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी ऐसे वाइंडिंग लगी होती है और यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ तक कि हमने क्या समझा था कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ये किसी तरीके से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट ना होकर के मैकेनिकली कनेक्ट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट होती है। क्लियर? ये सारी चीजें अभी तक हम समझ के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपकी एक कॉमन वाइंडिंग हमारी यूज होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा कोर हमारा कुछ उस तरीके से ही बना हुआ है। क्लियर? ये कोर उसी तरीके से बना है, लेकिन ये जो प्राइमरी वाइंडिंग आई, प्राइमरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग आई इस तरीके से लपेटी गई, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी इसको हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग थे वो इसी में हमने लगा दिया, तो एक ही वाइंडिंग, कॉमन वाइंडिंग हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक कॉमन वाइंडिंग यूज की जाती है एज अ प्राइमरी और एज अ सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक ही वाइंडिंग होगी,
जो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमारी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो आपने कनेक्शन देखा कि ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग में ये हमारे हमने यहाँ पे टर्न्स ऐसे लिए हुए हैं। अब टर्न्स के बीच में से हमने एक क्या किया, यहाँ से एक हमने कनेक्शन निकाल लिया और हमने एक यहाँ से कनेक्शन निकाल लिया। तो इस कनेक्शन के बिहाफ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अप स्टेप अप वाला है या फिर स्टेप डाउन वाला है, उसको भी हम लोग अभी समझ लेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये निर्धारित करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन रहेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ तक कि ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे थे ये आपको एक्सप्लेन हो गए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है यूज्ड एज अ वैराइक और डायमस्टर स्टेटर और ऑटो स्टेटर की तरह ये हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। स्टार्टिंग इसका जो यूज किया जाता है वो स्टार्टर की तरह भी यूज किया जाता है एज अ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के लिए, ठीक है। तो इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर में ये स्टार्टर की तरह भी हमारा यूज किया जाता है। जब हम इंडक्शन और सिंक्रोनस को पढ़ेंगे तब हम लोग उसके एप्लीकेशन में देखेंगे कि हम लोग स्टार्टर की तरह भी इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। तो यहाँ के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक ही ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं। देखो मैंने अभी तक की क्या बताया कि एक हमारी ये इस तरीके से हमारी वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक सप्लाई दी, मान लो 20 वोल्ट की हमने यहाँ पे सप्लाई दी है। हमने यहाँ से एक तार ले लिया और एक यहाँ से हमने एक ऐसे वायर ले लिया। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ से हमने 20 वोल्ट दिया, इस वाइंडिंग में से हमारे यहाँ तक की मान लो इस यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट लगी है। लेकिन हमने इसमें क्या किया, यहाँ बीच में से हमने एक ऐसे कनेक्शन टैपिंग हमने करके निकाल लिया और यहाँ से एक ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ये इसका आधा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो वही है, अगर हमें मान लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, तो स्टेप डाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फुल वाइंडिंग होगी हमारी, ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हो, ये जो हमारी फुल वाइंडिंग होगी उसके इधर साइड में हम लोग ज्यादा वोल्टेज देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बीच में से एक टैपिंग हम लोग निकालेंगे और यहाँ से जो हमारी लोअर वाली वाइंडिंग होगी उसमें से एक टैपिंग निकालेंगे और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे। तो ये जब लोड कनेक्ट होगा तो ये हमारा एज अ क्या कर रहा होगा, ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा होगा। अब हम लोग क्या करें कि लोड की जगह पे हम लोग सप्लाई दे दें और इधर साइड हम लोड कनेक्ट कर दें। इस तरीके से कुछ यहाँ पे वही वाइंडिंग हमने ले रखी है जो बीच में से हमने टैपिंग किया था, टैपिंग ये लगी है। ये हमारी वाइंडिंग का जो निचले वाला हिस्सा था उसको हमने ये ले लिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सप्लाई को दे दिया और जो बड़ा वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था, उस हिस्से की जगह पे हमने क्या कर दिया है, लोड को कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये कैसा काम कर रहा है, स्टेप अप की तरह काम कर रहा है, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इसके साथ में एक और हमारा एडवांस फॉर्म फॉर्म बन के आता है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से 20 वोल्ट दिया है। अब ये 20 वोल्ट की जगह में हमें कई बार 7 वोल्ट चाहिए, ठीक है, कई बार हमें 7 वोल्ट चाहिए, कई बार हमें 9 वोल्ट चाहिए, कई बार 10 वोल्ट चाहिए, कई बार 11 वोल्ट चाहिए, कई बार 15 वोल्ट चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी अलग अलग वाइंडिंग में से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग टैपिंग निकाल लेंगे और जितना भी हमें वोल्ट चाहिए होगा उसमें से हम लोग ये तार जो ये टैपिंग हमने की हुई है, इस टैपिंग को हम लोग स्विच करा करके हम उतना वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आया। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है कि ऑटो टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर एक बना दिया। इसमें से हमने क्या किया है, वाइंडिंग को हमने अलग अलग उसमें से निकाल लिया है, ठीक है। अलग अलग टैपिंग हमने करके निकाल ली और क्या किया कि जितना भी हमें वोल्ट चाहिए होगा लोड के साइड में, हम क्या करेंगे उसी टैपिंग के हिसाब से एडजस्ट करके उतना हम लोग लोड की तरफ वोल्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा क्या है कि वाइंडिंग है, वाइंडिंग में हमने इधर पे ये हमने यहाँ पे वोल्ट अपनी सप्लाई को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक ये टैपिंग है हमारी, एक ये टैपिंग है, एक ये टैपिंग है, एक ये टैपिंग है, एक ये टैपिंग है। इस तरीके से हमारी 5 टैपिंग है। तो 1 से लेकर 2 तक अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हमने क्या किया, वी यहाँ पे सप्लाई हमने यहाँ पे दी और यहीं से हमने क्या किया, टैपिंग को ले लिया। तो जितना हमने यहाँ पे वी सप्लाई दिया होगा, जितनी हमने सब वोल्टेज दी हुई होगी, उतनी ही वोल्टेज हमारी लोड को मिल जाएगी। लेकिन हम लोग इससे हम लोग नीचे आए, मतलब 1 या 2 में हम लोग आए, तो हमें क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। क्लियर समझ आ रहा है ना कि कम वोल्टेज कैसे मिलेगा, मैंने यहाँ पे बताया था ना सारी चीज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे हम लोग आधे में वाइंडिंग में हम लोग लगा रहे हैं, टैपिंग हम लोग आधे में कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो 1 2 जो टैपिंग होगी वो वर्क कर रही होगी एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
उसी जगह पे हम लोग क्या करें कि ये टैपिंग हम लोग 4-5 में कनेक्ट कर दें। 4-5 में कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे क्या वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि बाइंडिंग्स की जो नंबर्स थे वो भी हमारे क्या हो गए, बढ़ गए ना। तो 4-5 में अगर कनेक्ट करेंगे तो वो जो हमारा सप्लाई मिलेगा लोड की तरफ में, जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, स्टेप अप वोल्टेज करके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि एक ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम रेटिंग के लिए। बाकी अगर हमें रेटिंग्स को अप एंड डाउन भी करना है तो फिर हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह काम कर सकते हैं। जो आपको स्टेबलाइजर का मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था ना साथियों, उसमें हम लोग यही ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो अपने वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि ऐसी आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार से हमारे कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब अभी तक कि आपने क्या समझा था यहाँ पे, एक हमारा ट्रांसफार्मर था, नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, वो हमारे कुछ इस तरीके से वाइंडिंग लगी होती थी। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग होती थी वो इलेक्ट्रिकली हमारी क्या होती थी, अलग होती थी। इलेक्ट्रिकली किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं बनाती थी, बल्कि ये क्या बनाती थी, मैग्नेटिकली हमारा कनेक्शन बनाती थी। लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में आप क्या देखोगे कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो मैग्नेटिकली भी कनेक्शन बनाता है और इलेक्ट्रिकली भी कनेक्शन बनाता है। कैसे, देखो इलेक्ट्रिकली तो आपके सामने है, बाकी मैग्नेटिकली कैसे बनाता है, क्योंकि इसमें आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो यहाँ पे वाइंडिंग में कट करता है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा मैग्नेटिकली कनेक्शन भी बनाता है। कैसे, यहाँ पे देखोगे कि ये हमारी क्या है, कोर है। ठीक है, ये हमारी कोर है, कोर से क्या हो रहा है, ये फ्लक्स जा रहा है और इस तरीके से ये अपने ही वाइंडिंग्स को कट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू ये हम लोग क्या होता है कि मैग्नेटिकली भी ये हमारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को, और फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझेंगे, एंड देन हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप याद रखना कि ये फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली आपके जेई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। बाकी इनसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप याद रखते हो तो न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके न्यूमेरिकल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल पूछा जाता है, वैल्यू दे देंगे, पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है कि अगर हमें निकालना है पावर ट्रांसफर बाय मैग्नेटिकली, अगर हमें ये देखना है कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो मैग्नेटिकली कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस के इंटू टोटल इनपुट पावर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। वहां पे मैंने सारे इसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो सारा मैंने आपको बताया था। ठीक है, के से इसको डिनोट करते हैं, और इसका अगर आप देखना चाहते हो कि पावर ट्रांसफर बाय मैग्नेटिकली कितना होता है तो 1 माइनस के इंटू टोटल इनपुट पावर। नाउ नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है कि पावर ट्रांसफर बाय कंडक्टिवली, मतलब कि इलेक्ट्रिकली हमारा कितना हमारा पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो के इंटू टोटल इनपुट पावर, ये आपका बन जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें देखना है कि टोटल इनपुट पावर कितना है तो टोटल इनपुट पावर इज इक्वल टू टोटल आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी आउटपुट। ये हमारा क्या है, थर्ड हमारा फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। रेटिंग अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और वीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब कि जो आपका वोल्टेज एम्पियर रेटिंग होती है उस ऑटो ट्रांसफार्मर की, और वोल्टेज एम्पियर रेटिंग जो आपकी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की होती है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करा देते तो हमें अपने ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता चल जाती। तो यहाँ पे 1 माइनस के आपका इसका फॉर्मूला निकल के आता है। के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। शॉर्ट सर्किट करंट अगर हमें निकालना है तो शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अगेन 1 माइनस के। लॉसेस निकालने हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के, तो लॉसेस के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, लॉसेस इन ऑटो ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 1 माइनस के, इसके लिए फॉर्मूला है के। अगेन हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है।
अगर हमें इम्पीडेंस ड्रॉप निकालना है, इम्पीडेंस ड्रॉप कितना है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में, कैसे निकालेंगे, इम्पीडेंस ड्रॉप इन अ ऑटो ट्रांसफार्मर, इम्पीडेंस ड्रॉप इन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 1 माइनस के। अगेन इसे याद रखना। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन इन अ ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन इन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगेन इसका क्या हमारा फॉर्मूला निकलता है, 1 माइनस के। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं, इनसे डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि लॉसेज इन ऑटो, हाउ टू फाइंड लॉसेज इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1 माइनस के, या फिर आपको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका घुमा करके ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेना। बाकी अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे वो सभी अभी आपको आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो अभी समझ लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला एडवांटेज ये आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपका लेस वाइंडिंग मटेरियल यूज हो रहा है। मतलब आपने देखा कि एक ही आपने वाइंडिंग लाए, आप एक ही वाइंडिंग लाए, उसमें से आपने टैपिंग करके इस तरीके से ऐसे निकाल लिया और आपने स्टेप डाउन कर लिया। नाउ अगर आपको स्टेप अप करना है तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो आपका स्टेप अप की तरह काम करने लगा। तो आपकी जो वाइंडिंग मटेरियल था वो भी आपको कम लग रहा है। लेस मैग्नेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड, अगेन आपको जो इतना बड़ा कोर वगैरह आप यूज करते थे, वो कोर वगैरह उतना आपको यूज नहीं करना है, तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो भी आपको कम रिक्वायर्ड पड़ेगा। लेस लॉसेस, अगेन आपकी जो कॉपर लॉस, आपकी दो वाइंडिंग आप लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, टू वाइंडिंग वाले में, तो जो आप दूसरी वाइंडिंग लगा रहे हो उसका कॉपर लॉस आपका, तो यहाँ पे वो जो कॉपर लॉस था वो आपका कम हो जाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपके लॉसेस होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में वो भी आपको एलिमिनेट, मतलब कि कम होते हुए दिखाई देते हैं। हायर एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है अगर लॉसेस कम हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लो वोल्टेज ड्रॉप, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी इसमें कम देखने को मिलता है। और लेस वोल्टेज रेगुलेशन, अगेन जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इस पे हम लोग अभी डिटेल्ड चर्चा करेंगे फिर किसी वीडियो में। बाकी अभी के लिए बता देते हैं कि जो हमारा आउटपुट होता है, जैसे आउटपुट से हमें 230 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये 230 ना मिलकर के 240 मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि 220 मिल रहा है। तो ये जो अंतर बन रहा है ना, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका वोल्टेज रेगुलेशन कम देखने को मिलता है, तो लेस वोल्टेज रेगुलेशन की भी प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेस कॉस्ट, जनरल सी बात है कि आपका जो कॉपर वगैरह है वो बच रहा है, तो आपका मटेरियल कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, इनको नोट डाउन कर लेना। बाकी डिसएडवांटेज क्या है इसको जरा सा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बनता है। पहला हमारा डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलता है, द इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्मॉलर कंपेयर टू अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। द रिड्यूस इंटरनल इम्पिडेंस रिजल्ट्स इन अ लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर्स। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो अभी तक आपने क्या समझा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी कुछ इस तरीके से वाइंडिंग लगी होती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमारी वाइंडिंग लगी है और यहाँ से हमने क्या किया, टैपिंग करके यूज कर लिया। तो आपने यहाँ से सप्लाई मान लो दिया और आपने यहाँ से सप्लाई आपने क्या कर लिया, लोड को डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वाइंडिंग का हमारा इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस मतलब कि जो इसका रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस क्या होता है आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, स्मॉलर इम्पिडेंस देखने को मिलता है। तो जो स्मॉलर इम्पिडेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो स्मॉलर इम्पिडेंस है उसकी वजह से आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी ऑकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला इसका डिसएडवांटेज याद रखना कि जो इसमें इम्पिडेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकंड आपका डिसएडवांटेज क्या है कि इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर देयर इज अ less of insulation between input and output circuit of a common winding or because burn or damage then high voltage applied occurs, load and load may be damaged। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब कि इधर साइड वाली जो वाइंडिंग है और इधर साइड वाली जो वाइंडिंग है, वो उसके बीच में जो आपका इंसुलेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि जो दोनों वाइंडिंग्स हैं
उनके बीच का जो इंसुलेशन लेवल है वो आपका काफी कम है। और अगर मान लीजिए जो इसके बीच की कॉमन वाइंडिंग आप देखोगे, तो कॉमन वाइंडिंग अगर किसी भी वजह से हमारी बर्न हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, मार्केट में बहुत सारे रीजन है, तो अगर किसी भी रीजन से मान लो ये हमारी वाइंडिंग बर्न हो जाती है, तो आपका जो लोड होगा उसको आपको डायरेक्ट आपकी सप्लाई मिलेगी। मतलब आप ये देखो, यहाँ से आपकी टैपिंग होकर के जा रही थी ना क्लियर, तो यहाँ से जो टैपिंग होकर जा रही थी अब कहाँ से जाएगी, अब यहाँ से होकर के ऐसे डायरेक्टली चली जाएगी। तो इस वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका लोड होगा वो डायरेक्ट बियर कर रहा होगा जो आपका इनपुट हमारा वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे ये भी एक हमारी यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर आपका यहाँ पे कॉमन वाइंडिंग बर्न हो जाती है तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया होगा वही आपको लोड साइड पे भी वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ दो डिसएडवांटेज और एडवांटेज। बाकी अभी ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में मान लीजिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, अभी हम उसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके दो हमारे मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा एडिटिव पोलैरिटी, सेकंड मेथड होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। जो एडिटिव पोलैरिटी होती है उसमें हम लोग कनेक्शन को कैसे करते हैं, और जो हमारा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी होती है उसमें हम लोग कनेक्शन को कैसे करते हैं, ये समझ लेना। देखो यहाँ पे हमारी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस तरीके की हमारी वाइंडिंग होती है। क्लियर है यहाँ पे, इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। बाकी जो हमारा एडिटिव पोलैरिटी के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाइंडिंग के टर्मिनल को इस तरीके से हम उठाएंगे और जा करके यहाँ पे इस वाइंडिंग में इस वाइंडिंग के टर्मिनल पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ के जो वाइंडिंग का टर्मिनल है उसको हम लोग ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे और इसको हम लोग ले जाएंगे। अब ये जो हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये किस बिहाफ पे कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, वाइंडिंग में डॉट जो कन्वर्जन था वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो डॉट कन्वर्जन देख करके कर रहे हैं, मतलब कि जो इस डॉट का अपोजिट साइड होगा, पहला डॉट तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या कि इसका अपोजिट, तो अपोजिट के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे करके सीरीज कनेक्शन एक हमने देने की कोशिश की। आप देखोगे यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, ये एक सीरीज कनेक्शन दे देते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है होता है कि जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा एज अ वर्क करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब सब्सट्रैक्टिव अगर पोलैरिटी के थ्रू हम इसको ऐड करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डॉट साइड होगा उस डॉट साइड को हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट साइड को हम लोग यहाँ से ले लेंगे और क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इसको कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इधर का एक डॉट साइड हमारा ये हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह का जो हमारा मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से हमारा आउटपुट हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, एज अ हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा कन्वर्जन। बाकी आई होप कि आपको जो मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर में टॉपिक्स लिए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरीके का डाउट है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए कुछ दोस्तों में यहाँ पे ऑफर लेकर के आया हूँ, आप एक बार इसको भी समझ लेना। और आपको ये बता दूं कि जो आपको मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ मैं यहाँ पे अड्डा की तरफ से ऑफर लेकर के आया हूँ, इसको समझ लेना। अगर आप बेसिक से एडवांस तक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अड्डा 247 के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ठीक है, अब वो कंटेंट कैसा होता है एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू समझ लेंगे। बाकी अगर आप जेई की तैयारी कर चुके हो या फिर आपको डिप्लोमा या आईटीआई के स्टूडेंट हो, किसी टॉपिक का आप रिवीजन करना चाहते हो, टॉपिक समझना चाहते हो, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो इलेक्ट्रिकल जिंदगी के साथ में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अड्डा के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अड्डा का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप अपन को एजे के सेक्शन में आना है, वहां पे आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। तो इलेक्ट्रिकल की मैं ब्रांच को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आ जाएंगे। इन एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसको सिलेक्ट कर लो। आरआरबी जे को सिलेक्ट किया तो आरआरबी जे से जो भी हमारा आरआरबी जे के लिए डेडिकेटेड बैच होगा वो आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप अपने हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से आप कोई भी बैच को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस बैच को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत चीप प्राइस में, मतलब कि 2390 रुपए में 27 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल रहा है। अब इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखोगे, कंटेंट में कितनी सारी आपको चीजें मिल रही। बाकी यहाँ पे फीचर्स क्या आपको देखने को मिलेंगे कि आपके जो भी पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे।
डाउट सॉल्विंग्स आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ में अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है या फिर क्वेरी होती है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट इनसे कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको बहुत ही चीप प्राइस में 2,390 रुपए में आपको देखने को मिले। 27 महीने की वैलिड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको और भी कम करना चाहते हो तो मेरा ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड को अपने नोटबुक में नोट कर लो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कॉपी कर सकते हो। इस कूपन कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 160 रुपए का तुरंत आपको बोनस देखने को मिल जाएगा, डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अब आपकी प्राइस कितनी पड़ी, 2,230 रुपए आपको यहाँ पे सिर्फ पड़ रही है, ठीक है। इस कूपन कोड को याद रख लेना। बाकी अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हो, टॉपिक्स को समझना चाहते हो, तो हम किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक बार वो भी समझ लेना। देखो, अगर आप यूट्यूब चैनल में हमारे देखते हो तो यूट्यूब चैनल पे हम वीडियोस पोस्ट और शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियोस में हमारी मेनली दो तरीके की वीडियोस होती हैं। एक होती है हमारी जो कि टॉपिक वाइज वीडियोस आती हैं, मतलब कि जो भी मैं आपको यहाँ पे मैंने आज आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया, तो इस तरीके की आपको वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं आपको जो भी टॉपिक होता है उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। जितना इजी हो सकता है उतना इजी बना करके आपके सामने अपने खुद के हैंड नोट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये टारगेट जे सीरीज के अंतर्गत आती है। बाकी मेरी कुछ दूसरी भी वीडियोज है जिनमें मैं आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ। तो जॉब रिलेटेड अगर अपडेट्स चाहते हो और आप इस तरीके की कोई वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो टॉपिक्स रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप पोस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको मिसलेनियस क्विजेस देखने को मिल जाते हैं, मिक्स्ड क्विज आपके सामने होती हैं। ये क्विजेस मैं आपको हर मॉर्निंग में अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप इनमें भी पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हो, अपनी नॉलेज को आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे विजिट करिएगा। गूगल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि ई बुक्स हो गया, डिजी नोट्स हो गया, हैंड नोट्स हो गया, टेक क्विज हो गया, नॉन टेक क्विज हो गया। आपको इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। किसी तरीके का कहीं पे भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। अगर आप ई बुक्स के उस पे जाते हो, ई बुक्स के सेक्शन पे, तो आपको इस तरीके का यहाँ पे पेज मिलेगा। यहाँ पे से आप आईटीआई डिप्लोमा, बीटेक और एमबीए के नोट्स वगैरह आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एमबीए का कोई आपका जानकार का हो तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो कि यहाँ से आप एमबीए के नोट्स भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। डिजी नोट्स के सेक्शन में जाते हो तो आपको जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हिसाब से आपको सारा डिजी नोट मिलता है। डिजी नोट में मेनली मैं फोकस करता हूँ वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स का जो भी आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के केस में जो भी आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बन रहे होंगे टॉपिक वाइज, वो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर में जाओगे तो टॉपिक्स के हिसाब से आपको वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इस वेबसाइट की सबसे खास बात, आप कैसे इसका यूज कर सकते हो, अगर आप मान लीजिए रिलेटिव के यहाँ गए हो या फिर कहीं पे भी आप गए हो एनीवेयर, तो आप कहीं पे भी बैठ करके अपनी प्रिपरेशन को आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अपने हैंड नोट्स एक्सप्लेन किए, आपको मेरे हैंड नोट्स समझ में आ गए, एक्सप्लेन हो गया, आप मेरे हैंड नोट्स को मेरी वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। कोई भी आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर मेरे हैंड आपको कहीं पे गए हुए हो, ठीक है, आप बिजी हो कहीं पे, मान लो बिजी क्या, आप कहीं पे गए हुए हो, आपको टाइम मिला, तो आप मेरी वेबसाइट पे आकर तुरंत मेरे हैंड नोट्स को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हैंड नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको सब्जेक्टिव वाइज आपको हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे टेक क्विज में आओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्विजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे बी डबल ई में आप जैसे क्लिक करोगे तो बी डबल ई के जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनके हिसाब से आपके सामने क्विज आ जाएंगी, ठीक है। तो आप किसी भी टॉपिक का आप क्विज सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, सारी क्विजेस आपके लिए फ्री हैं। बाकी अगर आप नॉन टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, नॉन टेक भी आपके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके सामने नॉन टेक क्विज भी होती हैं, आप नॉन टेक क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको नॉन टेक क्विज के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी अगर क्विज के आप एक सैंपल देखना चाहते हो क्विज में आपको क्या क्या मिल रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। कि जैसे आप यहाँ पे टेक क्विज में आओगे, नॉन टेक क्विज में आओगे, तो आपके सामने बहुत सारी क्विजेज आ जाएंगी। बाकी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप डायरेक्टली क्विज को सर्च करना चाहते हो, तो भी आप क्या करोगे कि सर्च के ऑप्शन में जाओगे, अपने टॉपिक के नाम को डालोगे, जैसे ओम्स लॉ को मैंने सर्च किया तो ओम्स लॉ के मेरे सामने क्या होगा, क्विज ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। क्विज को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, टाइमर मिल जाएगा। स्टार्ट के बटन पे आप क्लिक कर देना, टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ में नीचे आओगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी परफॉर्मेंस
रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो, अपने जो भी क्वेश्चन आपके सही हुए गलत हुए आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर पाओगे। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखने को मिल जाएगा। आप अपने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को भी यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के लिए आप डिजिट नोट्स में भी आप जा करके वहां से भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करिएगा। बाकी अड्डा 247 को भी आप डाउनलोड करो, एटलीस्ट एक बार जाके चेक तो करो कि क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है। डाउनलोड करने का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लगता है, वहाँ पे नॉर्मली आपको रजिस्टर करना होता है और आप एक बार जा करके विजिट करो, ठीक है। विजिट करने का कोई चार्ज नहीं लग रहा। अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो समझ आता है तो आप परचेज करो। बाकी कूपन कोड अगर अप्लाई करते हो तो आपको जो भी आपका कोर्स होगा वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो। किसी तरीके का डाउट होता है या फिर सजेशन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मेरे और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप वहाँ पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी एक बार मेरे को बता देना, अपने लाइक और डिसलाइक से प्यार जरूर दे देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।